आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इसमें बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है, फास्ट रीडिंग। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी ये शिकायत रहती है कि वो आधे घंटे में सिर्फ 2 या 3 पेजेस ही कर पाते हैं। देखो, इस वीडियो में हम एक डेमो भी लेके चलेंगे। सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जो कहीं ना कहीं मैंने यूज़ करी है, मैं कर रही हूँ और इनसे मुझे फ़ायदा लगा है, तभी बता रही हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई मोटिवेट करता है, कोई कुछ करता है, बट वी नीड टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है। सो फटाफट से पॉइंट पे आते हैं। फास्ट रीडिंग, पहली बात तो हमारी आइज़ जो होती है वो 1.5 इंच तक का देख लेती है आराम से एक बारी में, मतलब 4 से 5 वर्ड वो एक बारी में देख लेती है। तो पहली जो टिप है वो ये है कि आपको सेपरेटली एक एक वर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आप फॉर अ ग्रुप ऑफ 4 और 5 वर्ड्स एक बार में देख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आइज़ कभी भी ऐसे नहीं देखती। जो लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, यहाँ से देखना शुरू किया और ऐसे, यहाँ से देखना शुरू किया और ऐसे, वो गलत तरीका होता है, क्योंकि हमारी आइज़ ऐसे चलती है। ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। लूप्स में हमारी आइज़ जो है वो देखती है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो सिलेबस होता है ना, उसमें से सारा इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता है। 20% ऐसा होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से हमारी बहुत सारी चीज़ें आनी होती है, और 10% जो होता है वो इसी 20% से रिलेटेड होता है। और सच्ची बताऊँ, हमारा सिर्फ ये जो 30% है ये हमारी मतलब की चीज़ होती है। इसके अलावा जो 70% है वो जेब को हल्का और बुक को भारी करने का तरीका है। दैट्स इट। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि ये हम 30-70 का रेशियो कैसे निकालेंगे, कमेंट करना और बताना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। फिलहाल पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा ये जो 20% और ये जो 10%, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहली बात, जब आप रीडिंग करोगे तो क्या करोगे? इट इज़ कॉल्ड स्किमिंग। साइकोलॉजिकली इट इज़ कॉल्ड स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली मत जाओ उस पर। डायरेक्टली आप चैप्टर शुरू करो, ऐसा नहीं करो। हेडिंग देखो, चैप्टर में पहले की हेडिंग है, अच्छा ये हेडिंग है, पेज पलटो, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। कोई बॉक्स आ रहा है, पढ़ लो। कोई कार्टून आ रहा है, पढ़ लो। कार्टून है, कोई पिक्चर है, उसको देख लो, हल्का सा आइडिया ले लो। पिक्चर के नीचे कुछ लिखा है, देख लो। ठीक है, इस तरीके से कर लो। ये होती है स्किमिंग टेक्निक, इसे बोलते हैं स्किमिंग टेक्निक, जो आपको हल्का सा आइडिया दे देती है चीज़ की। सबसे पहली बात, चैप्टर पढ़ने से पहले एक हल्का सा आइडिया ज़रूर ले लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिशियल होता है। सेकेंड जो चीज़ है स्किमिंग के बाद जो आती है वो है रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक कहती है कि जाओ, चैप्टर तुमने खोल लिया, उसकी हेडिंग्स देखो। ठीक है, चाहे तो फर्स्ट लाइन पढ़ लो किसी पैरा की, जस्ट इतना करो। उसके बाद क्या करो, समरी में पहुंचो, फटाक झटाक समरी में पहुंचो, समरी के पॉइंट्स पढ़ो। अच्छा ये है, फिर क्वेश्चंस देखो। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उन्हें 1 बाय 1 पढ़ो, और उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना, दिमाग से निकालना नहीं। उन क्वेश्चन को दिमाग में रखना, अच्छा ये क्वेश्चंस है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जब आप पैरा पे आओगे अपने, जब आप रिवर्स के बाद क्या करोगे, पैरा पे आओगे अपने, तो आपको कैसे पढ़ना होता है? कलरिंग टेक्निक। कलरिंग टेक्निक, मैं ये टेक्निक हमेशा यूज़ करती हूँ और ये वाकई में बेनिफिशियल है। कलरिंग हो या पेन हो, पेंसिल हो, कभी भी बिना पेन पेंसिल या एक कलर के नहीं पढ़ना चाहिए। जो बिना किसी पेंसिल के पढ़ने बैठ जाते हैं, बहुत ही बोरिंग हो जाता है, और ब्रेन बोरिंग चीज़ों को नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है, इंटरेस्ट की तरफ भागता है। तो ऑलवेज हवा पेन पेंसिल कलर कुछ होना चाहिए आपके हाथ में जब आप रीड करने बैठ रहे हो। साथ के साथ उस चीज़ को समझते चले जाओगे अगर ये टेक्निक्स अपनाओगे तो। ठीक है, तो एक कलर वलर कुछ तो होना चाहिए आपके पास। इससे क्या होगा, अगर पेन है तो अंडरलाइन करते चलो, कलर है तो कलर करते चलो। वो मैं आपको डेमो देके बताऊंगी अभी। तो ये जो टेक्निक है, इसमें आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आई है वो लूप्स में देखेगी चीज़ों को। एक लाइन, सपोज दिस इज राम्स डॉग। पता है इस लाइन में हमें समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ राम और डॉग, सिर्फ इतनी चीज़। क्योंकि दिस इज जो है, ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे सेंटेंस में बहुत सारी होती है, इज आर ये वो फलान ढिमका, नहीं क्या होती है, वर्ब होते हैं, वर्ब लगे होते हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। इन चीज़ों को हम खुद भी समझ लेते हैं, तो ये चीज़ें हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होना होता है, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होना होता है। हमारे मतलब की चीज़ सिर्फ ये 2 शब्द है, इस 2 शब्द में हम इस सेंटेंस को निपटा सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सारे सेंटेंस को नहीं पढ़ना होता, उसमें से कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनसे उस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। बाकी सेंटेंस को आप नहीं भी पढ़ोगे ना,
तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनसे मीनिंग नहीं बन रहा सेंटेंस का, लेकिन इस चीज़ से मीनिंग बन रहा है। इस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी होता है, ऐसे 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 आपको करना होता है। एक बार मैं आपको डेमो बताती हूँ। ये मेरे पास एक बुक है और आप देख सकते हो मैंने इसमें कर रखा है पैरा। अब मैं आपको इस पैरा का पूरा मतलब बता दूंगी और देखते हैं कितनी देर में। मैंने क्या क्या कलर कर रखा है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो अपने फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और 1946 से 1964 में फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उन्हीं की थी। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स फॉरेन पॉलिसी के ये रहे, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद मैंने नीचे हाईलाइट कर रखा है कि कुछ पार्टीज ग्रुप्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वो ये मानते थे, बिलीव्ड, कि इंडिया को ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए किसके साथ, उस ब्लॉक के साथ जो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। उसके बाद मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे रख रखा है कि हाँ ये भी उनमें, अमंग पे भी कर रखा है कि उनमें से एक थे ये। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी, ये भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। अब देख रहे हो, और अगर आप देखोगे ना इस चीज़ में, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार खुद से पढ़ के देखना, या फिर किसी और पैराग्राफ को इस टेक्निक से पढ़ के देखना, आप पूरा पढ़ोगे उसमें इस चीज़ के अलावा कुछ मीनिंगफुल नहीं है जो आपके यूज़ में आएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इतना ही पार्ट होता है। तो समझ रहे हो, जिस चीज़ को हम पढ़ने में लगा सकते थे 2-3-4 मिनट, उसे हमने 10 सेकंड 20 सेकंड में कवर कर लिया। ये होती है पावर ऑफ फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम एक अर्ली एज पे इस टेक्निक को ग्रैब कर ले जाते हैं तो आगे हम चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी, कॉलेज में जाएंगे, कुछ भी है हम फटाक झटाक से कर जाएंगे। इतना टाइम नहीं देना होता उस चीज़ को, जो फालतू के वर्ड्स लिखे होते हैं उन चीज़ों को इतना टाइम नहीं देना होता है। जस्ट क्या करेंगे, स्किम करेंगे, देख लिया क्या है, कार्टून है, ठीक है, हेडिंग देख लो, रिवर्स टेक्निक करेंगे, समरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, कलरिंग टेक्निक से पढ़ेंगे जब आएंगे ना पैरा में, तो कलरिंग टेक्निक से। दूसरी चीज़, अगर आपने नोटिस किया हो, कोई भी टॉपिक है, सपोज ये टॉपिक 1 है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना वो हमेशा इंट्रो की तरह होता है, इंट्रो की फॉर्म में होता है। उसका क्या करो, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन पढ़ लो, क्योंकि उसमें वही दिया होता है जो आगे आने वाला होता है ऑटोमेटिकली। वो चीज़ पढ़ने में इतना टाइम मत गवाया करो। उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन पढ़ लो, बीच की एक आध। एक और तरीका है स्कैनिंग। स्कैनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ। स्कैनिंग में क्या होता है, आपने एक पेज देखा, ये है आपका पेज, पूरे पेज को मत पढ़ो, सारे वर्ड्स पे नज़र मारो, सारे वर्ड्स पे नज़र मारो। इसमें हार्डली आपको 5-10 सेकंड लगेंगे। सारे वर्ड्स पे एक हल्की सी नज़र सी पड़ी जाती है, और वो जो वर्ड्स हैं, मैंने बताया था कि आई जो है वो एक बार में 1.5 इंच तक का देख सकती है, आराम से 1.5 इंच तक का देख सकती है, तो 4 से 5 शब्द आ जाएंगे। 4 से 5 शब्द की जो ग्रुप है उन्हें देख लो, देख के एक आइडिया कर लो। ये स्कैनिंग जो है स्पेशली रिविजन के टाइम पे गजब टेक्निक है। पूरे उसका आइडिया कर लो, जहाँ पे लगे कि ये वर्ड मेरे को कुछ याद सा नहीं आ रहा यार, वहाँ पे रुको और देख लो कि क्या चीज़ थी, पूरी चीज़ देख लो, ठीक है। मतलब एक एक वर्ड पढ़ लो, एक एक लाइन पढ़ लो, ऐसे पूरे पेज को फटाक झटाक अपनी नज़र में ले लो, नज़र में ले लो, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग टेक्निक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं है तो आगे वाले टाइम पे होंगी इंपॉर्टेंट। और इसे आप फॉलो करके देखो। इसे कितने दिन फॉलो करना, ट्राई दिस फॉर 10 days। 10 दिन बाद आपको कुछ फ़र्क दिखेगा कि आप पहले से फास्टर रीड कर पा रहे हो। थैंक यू।